राधे राधे, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज कार्तिक महीने का पहला दिन है, जैसा कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपना रूटीन दिखाऊंगी, पर क्षमा चाहती हूँ, रूटीन नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि सुबह इतनी जल्दी थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट कहानी जरूर सुनाऊंगी। कार्तिक महीने की पहली कहानी इस प्रकार है। एक बूढ़ा किसान था, उसकी दो बहुएं थीं और उसने अपने दोनों बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरा ख्याल रखोगी? तो बड़ी बहू ने तो हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मुझसे ये सब नहीं होगा। छोटी बहू ने कहा कि पिताजी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपका कार्तिक स्नान करवाऊंगी। उसने पूछा पिताजी मुझे आपके लिए क्या करना होगा? तब किसान ने कहा कि कुछ नहीं, बस मैं जब सुबह जल्दी स्नान करूंगा तो मेरी धोती धो देना और एक टाइम के लिए मेरे लिए भोजन बना देना। उसने कहा ठीक है। बूढ़ा सुबह उठता, स्नान करता और बहू जब उसकी धोती धोती तो उससे पानी की बहुत सारी बूंदें गिरती जो मोती के रूप में हो जाती, लेकिन वो तो छोटी बहू को पता नहीं था। वो उसे झाड़ू से साइड में लगा देती और फिर शाम को उनके लिए भोजन बना देती थी। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया और जब लास्ट का दिन आया तब बूढ़े किसान ने कहा आज मैं कुछ लोगों को भोजन करवाना चाहता हूँ, क्या तुम खाना बना दोगी? तो उसने कहा हाँ पिताजी। उसने सारा भोजन बनाया और बूढ़े को खेत से गई बुलाने के लिए। उसने कहा पिताजी खाना बन गया है, आप सबको बुला के खाना खिला दीजिए, तब तक मैं यहाँ खेत में बैठकर रखवाली करती हूँ। बूढ़ा खुशी खुशी घर चला गया और बहू खेत में बैठकर रखवाली करने लगी। थोड़ी देर में बहुत सारे पक्षी आए, तो उन्हें देखकर छोटी बहू ने सोचा राम की खेती राम की चिड़िया, इन्हें भरपेट खाने। तो उसने चिड़ियों को थोड़ा सा अनाज खाने दिया और वो खुद सो गई। जब पक्षियों ने भरपेट अनाज खा लिया तो जो छोटे छोटे टुकड़े गिरे वो हीरे और मोती हो गए। दूसरे ही खेत में किसान का बड़ा लड़का काम कर रहा था। उसने जब ये देखा तो वो भाग के पिताजी के पास गया और उसने पूछा पिताजी ये सब कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा ये सब कार्तिक देव की कृपा है। अब वो अपने घर गया, उसने अपनी पत्नी को बताया, तो उसकी पत्नी ने सोचा कि अगली बार मैं भी पिताजी को कार्तिक स्नान कराऊंगी। एक साल बीता, कार्तिक का महीना फिर आया। उसने पिताजी से आग्रह किया इस बार आप मेरे घर चलिए और कार्तिक स्नान करिए। पिताजी बड़े बेटे के घर गए और सुबह उठकर जब वो स्नान करते और वो उनकी धोती धोती तो जो पानी गिरता उससे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते, क्योंकि वो तो बेमन से कर रही थी। और जब लास्ट का दिन आया तो पिताजी के लिए उसने भी भोजन बनाया और खेत पर उन्हें बुलाने के लिए गई। पिताजी घर आ गए और उसने जब खेत पर बैठ कर रखवाली कर रही थी तो बहुत सारे पक्षी आए, तो उसने उन्हें उड़ा दिया कि उसके खेत का नुकसान कर देंगे, तो इससे उसको कुछ भी नहीं मिला। तब दोनों बहू बेटे जो है वो पिताजी के पास गए और उनसे बोले कि आपने तो हमारे साथ गलत कर दिया, बट छोटी बहू को तो इतना कुछ मिला लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तब पिताजी ने कहा कि छोटी बहू ने जो कुछ किया मन से किया और सच्ची भावना से किया, लेकिन तुम लोगों ने तो दिखावे से किया, क्योंकि तुम लोगों का मन नहीं था, तुम लोग के मन में लालच था। इसलिए कार्तिक देव ने छोटी बहू पर कृपा करी और तुम